हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां से आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसी 15 से 20 मिनट के सेशन में आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक चलिएगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आज आपके लिए मैंने डिजाइन किए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही आसान वे में समझ सकें, और उनकी कुछ जुड़ाव की चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं जुड़ाव से संबंधित बातों को आपको किसी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो वहां ये काम में आने वाली बातें हैं। और दोस्तों राजस्थान पुलिस में तो आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, पीछे हम कुछ दिनों में पढ़े हैं, आगामी दिनों में पढ़ने वाले हैं, वो सफिशिएंट मटेरियल है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों को ऐसे होंगे जो परीक्षा में आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इस सफर को शुरुआत करते हैं। जैसे कि सफर की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। बहुत आसान सा सवाल है, यह राजस्थान पुलिस 2020 के पेपर में पूछा गया सवाल है, और इससे पहले भी यह बहुत से पेपरों में पूछा गया सवाल है। इलेक्ट्रॉन की खोज से रिलेटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज आप लोग परीक्षा में जाने से पहले तीनों को देख के जाइएगा। जैसे कि हम लोग यहां से बात करें इलेक्ट्रॉन की, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु को हम नोट करते हैं तो उस परमाणु के दो भाग होते हैं। एक तो परमाणु का आंतरिक भाग होता है जिसे हम कहते हैं क्या, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, नाभिक कहते हैं। और एक होता है परमाणु का बाह्य भाग जिसे हम कहते हैं क्या, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। लेकिन आप लोगों को यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि कक्षा जो होती है, इस कक्षा में केवल और केवल क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो नाभिक होता है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहां रहता है, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और यहां से मैं इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्त की थी किसने, जे थॉमसन ने की थी। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। और बात करें किससे, हम प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की खोज से संबंधित हमें दो वैज्ञानिक पढ़ना होता है। दो वैज्ञानिक कौन सा होता है, एक तो मेरे दोस्त होता है कौन सा, गोल्डस्टीन। कौन सा होता है, गोल्डस्टीन। और दूसरा होता है कौन, रदरफोर्ड होता है। कौन सा होता है, रदरफोर्ड होता है। दोनों में से एक ही ऑप्शंस में छपने वाला है, आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा तब। बात रही किसकी, न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, सैडविक ने, जेम्स सैडविक जिसे कहा जाता है। किसी भी वैज्ञानिक को आप लोग पढ़ते हैं तो उसके लास्ट वाला नाम का जो लास्ट हिस्सा आता है उससे ही हमारा काम चल जाता है। कि जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज तो मैंने आपको बताई क्या, जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, सैडविक ने की थी। तो हमारा यहां से जवाब होता, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया था तो जे थॉमसन हमारा यहां से सही जवाब होता। और बाकी अन्य दोनों के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज सैडविक ने की थी। आगामी एग्जाम में आप लोगों को यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, इसके बारे में पूछा गया सवाल है। इसके जुड़ाव की चीजें और हैं, उसको भी दोस्त यहां से ध्यान में रखें आप। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना होगा कि चेचक का टीका बनाया गया था। सर्वप्रथम किसका टीका बनाया गया था, चेचक का। और बात यह भी आप लोगों को पढ़नी होगी यहां से कि चेचक के टीके का निर्माण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वो किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। सबसे पहले टीके के विकास के लिए जाना जाता है किसको, एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। और जिसने बनाया था किसका टीका, चेचक के टीके को बनाया गया था। और यहां से क्वेश्चन आप लोगों को अलग दिया गया है। यहां रेबीज निदान के बारे में पूछा गया है कि रेबीज के निदान के लिए कि जो टीके का निर्माण किया था वो किसने किया था। रेबीज का टीका बनाया था दोस्तों किसने, रेबीज का टीका बनाया था लुई पाश्चर ने। किसने बनाया था, लुई पाश्चर ने बनाया था। तो आप लोगों का यहां से सही जवाब होता क्या, आप लोगों का यहां से सही जवाब होता
कौन सा? आप लोग यहां से अपना सही जवाब बताते क्या? लुई पाश्चर बताते। और एडवर्ड जेनर को आप लोग जान चुके हैं, लुई पाश्चर को भी आप लोगों ने यहां से जाना है। इसी अनुसार आप लोग इस साबिन को भी पता रखिएगा। ये साबिन जो है ना, ये पोलियो के टीके के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पोलियो के टीके के लिए जाना जाता है। किसको? साबिन को जाना जाता है। लुई पाश्चर को जाना जाता है रेबिस के निदान के टीके के लिए। और सबसे पहले जिसने टीके का निर्माण किया था वो दोस्त कौन सा था? एडवर्ड जेनर था। तो और किसका बनाया था? चेचक के टीके को निर्माण किया था। तो यहां से हमारा सी विकल्प यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को यदि सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो आप अपने अन्य साथियों को भी यहां से शेयर कीजिए। अगर लाइक शेयर तो आप लोग वैसे करते ही, उनमें तो आप लोगों को कहने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, यह भी आप लोगों को राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार आप लोग यदि राजस्थान पुलिस के जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूरे करवाए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आप लोगों को पूछे गए हैं, यदि इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लांबासर ऐप को डाउनलोड करें। लांबासर ऐप को जैसे ही आप लोग डाउनलोड करते हैं, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। फिर आप मेरे द्वारा अवेलेबल है साइंस स्पेशल बैच। इस साइंस स्पेशल बैच में सबसे नीचे की तरफ राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ आप लोगों को वहां से मिलेगी, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पे कोई आपका चार्ज नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। तो वहां से आप उन क्वेश्चनों पर एक बार तो आप लोग मेरे साथ सफर के दौरान यहां से प्रैक्टिस किया है, एक बार आप खुद पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि वो क्वेश्चन है वो और सही ढंग से आप लोग समझ जाएं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, अंगूर की खेती को कहते क्या हैं? अंगूर की खेती के बारे में पूछा गया है। तो अंगूर की खेती के लिए किसे जाना जाता है, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखें कि अंगूर की खेती के लिए किसे जाना जाता है। अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है किसे दोस्तों? विर्टिकल्चर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विर्टिकल्चर को जाना जाता है। और दो बातें और आपको यहां से जाननी होंगी। एक तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है ना, वो रेशम कीट से संबंधित होता है, रेशम कीट के पालन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? रेशम से संबंधित होता है। हर साल किसी ना किसी पेपर में आप लोगों को सेरीकल्चर और एक होता है एपीकल्चर। एक तो होता है सेरीकल्चर और एक होता है दोस्तों सेरीकल्चर। इन दोनों के बारे में हर साल कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलता है। सेरीकल्चर ये तो रेशम कीट के लिए जाना जाता है, और एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को दिल्ली पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में मधुमक्खी नहीं था, वहां शहद से संबंधित था। मधुमक्खियों का उत्पादित तो होता है शहद, तब इसको राइट आंसर माना गया था। पिसीकल्चर की बात करें तो पिसीकल्चर किससे है? ये पिसीकल्चर मछलियों से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर की बातें करें यहां से हम, तो हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान विज्ञान को कहा जाता है। किसको? उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, जिसमें फल फूल आदि को उगाने की प्रक्रियाएं होती हैं। किसमें? हॉर्टिकल्चर में। तो इन तमाम बातों के बारे में आप लोगों ने यहां से सीख ही लिया होगा। आगामी एग्जाम में यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो विज्ञान की शाखाओं की जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, उस पीडीएफ से एक बार आप प्रैक्टिस लगा के जाएं, जिससे आगामी पेपर में यदि वहां से कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है उसको आप वहां से फटाक से ही कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल था। आगामी आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। उसके भी जैसे हमने राजस्थान पुलिस में पिछले पेपरों में पूछे गए तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे प्रैक्टिस की है, वैसे ही एक बार हम दिल्ली पुलिस के पेपरों पे पूछे गए जो सवाल है साइंस से संबंधित, उन पे और हम यहां से चर्चा कर ही लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है क्या? बिल्कुल सही जवाब है ये तो सही कथन दिया गया है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यदि आप लोग एग्जाम में बैठे थे तो बाकी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप लोग ए ऑप्शन को सही तरीके से जाना है, आप लोगों का विकल्प ए सही हो चुका है, तो बाकी अन्य आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पे जाके आप टाइम को व्यर्थ क्यों निकालते हो?
प्रदीप्त तीव्रता की एसआई एम्पियर नहीं, प्रदीप्त तीव्रता ज्योति तीव्रता की इकाई होती है क्या, कैंडेला होती है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडेला। राशि की एसआई मात्रक एम्पियर, कौन सी राशि की, नहीं, सी विकल्प भी गलत है, बी विकल्प भी गलत है। डी विकल्प में दिया गया है तापमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है क्या, नहीं, तापमान का एसआई मात्रक तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। तो ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। तो जान ही पाए होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों यहां से हमारा, विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है। विद्युत मीटर में जो गणन करते हैं, गणना जो हम करते हैं, उसकी जो इकाई होती है उसे हम किस में मापते हैं, उसके बारे में पूछा गया सवाल है। तो उसके बारे में हम बता सकते थे, कौन सा विकल्प होगा, ऐसा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों आप लाइक शेयर में बड़ी कंजूसी बरतते हो, लाइक शेयर में आप कंजूसी बिल्कुल भी ना बरतें। आप ऐसा तो कर ही सकते हैं, केवल और केवल आपको यहां से उन क्वेश्चनों के बारे में, जैसे हमने प्रैक्टिस किया है, यहां से राजस्थान पुलिस में पिछले पेपरों में पूछे गए सवाल थे, उन पे जैसे प्रैक्टिस किया है, अब आगामी आने वाले दिनों में भी हम इस सीरीज को किस अनुसार कंटिन्यू करें, कौन कौन से टॉपिक को आप पहले पढ़ना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। चलिए दोस्त, और बाकी आपका कोई शिकवा गिला हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। विद्युत मीटर गणक उपयोगिता बताता है, ऊर्जा बताता है, किसमें बताता है दोस्तों, वो बताता है यूनिट में। किससे में बताता है, यूनिट में। और एम्पियर तो विद्युत धारा की इकाई होती है। एम्पियर तो क्या होती है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई होती है। और यूनिट में विद्युत धारा जो ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा को मापा जाता है। और दोस्तों एमीटर जो होता है, एमीटर, एमीटर, इस एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं दोस्तों क्या, एमीटर कहते हैं। और एम्पियर, एम्पियर इकाई होती है और यूनिट में उसकी ऊर्जा को मापा जाता है। जैसे रीडिंग करने आता होगा तब आपके पास ऐसे 15 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट ऐसे आता होगा, तो उसकी जो ऊर्जा की इकाई होती है वो दोस्तों मापा जाता है किसमें, यूनिट में मापा जाता है। बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन था, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव के बारे में बताना था। ऐसा आप लोग मेरे को बताओगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। इससे पहले जीडी के पेपर में भी पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहां से क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, तो उस कंफ्यूज को आज हम लोग यहां से मिलकर दोनों दूर करेंगे। जैसे कि पूछा गया है यहां चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। यदि दोस्तों आप लोगों को ऐसे पूछा जाता ना कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन था, तब तो आप लोग बताते किसको, यूरी गागरिन को बताते। किसको बताते, यूरी गागरिन को बताते। लेकिन दोस्तों आप लोगों को चंद्रमा पे उतरने के बारे में कहा गया है, तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव था कौन, नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग था। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था कौन, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन तो क्या था दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। और नील आर्मस्ट्रांग ये अमेरिका का व्यक्ति था जो सबसे पहले चंद्रमा पे गया था। और कल्पना चावला के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हमने कल्पना चावला से संबंधित भी पिछली जो क्लास थी उनमें कहीं ना कहीं जिक्र किया था इसका। इस कल्पना चावला से संबंधित भी आपको राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां भी मैंने आपको बताया था। यदि आप पिछली क्लासों में मेरे साथ कंटिन्यू बने थे तो आप लोग जानते ही होंगे। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से उन तमाम क्लासों को देख सकते हैं जो हमने पहले पूरी की हैं। तो आप एक बार पहले उनको पूरा देखिएगा, फिर आप आगे की क्लासों में कंटिन्यू रहें मेरे साथ। कल्पना चावला भारत की पहली ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। नील आर्मस्ट्रांग ये पहला मानव था जो चंद्रमा पे उतरने वाला था। इन सभी के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, तो यहां से हमारा सही विकल्प होता, ए विकल्प हमारा यहां से राइट जवाब होता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा,
बाइसिकल टायर का आविष्कार किया था? बाइसिकल के टायर के बारे में पूछा गया है। जैसे कि पिछली क्लास में दोस्तों हम टेलीविजन पे चर्चा कर रहे थे कि टेलीविजन का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो बेयर्ड हम लोगों ने पढ़ा था। वहां से हमने पढ़ा था लघु रेडियो जो तरंगे थी उनकी भी खोज किसने की थी? मार्को ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। तो इस प्रकार की बातें हमने पहले वीडियोस में भी पढ़ा है। आज दोस्तों यहां से क्वेश्चन में हमें पूछा गया बाइसिकल के टायर के बारे में। तो बाइसिकल के टायर का निर्माण किया था किसने? डनलप ने किया था। किसने किया था दोस्तों? डनलप ने किया था। ए विकल्प हमारा यहां से राइट जवाब होगा। किसी भी वैज्ञानिक को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखते हैं तो उसका पूरा नाम याद रखने का कोई हमने जिम्मा थोड़ी ले रखा है, उसका सिर्फ लास्ट वाला हिस्सा ध्यान में रखें। जैसे आपको मैं भी नहीं भी पता था ना, यदि डनलप पता था तो आप लोगों का यहां से जवाब यहां से सही निकल सकता था। तो ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। दोस्तों इस 15 से 20 मिनट के दायरे में उन सभी क्लासों को आप लोगों को मैं पूरे डिटेल के साथ बताने का प्रयास करता हूं जो पिछली परीक्षा में आप लोगों को पूछे गए हैं। बस आप रोजाना मेरे साथ पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे समझिएगा, जितनी देर में आप लोगों के स्टेटस देखते हो व्हाट्सएप फेसबुक पे, वहां से जितना टाइम आप 15 से 20 मिनट लगाते हो उतना 15 से 20 मिनट आप रोज मेरे साथ 8 बजे लगाइएगा, जिससे कि मैं आपको आगामी एग्जाम में साइंस से रिलेटिव प्रिपेयर करके भेजने वाला हूं। तो यहां से हमारा क्वेश्चन आप लोगों को पकड़ में आ ही गया होगा। इसका सही जवाब भी आप लोग बता ही सकते थे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ये आईटीबीपी के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई थी, बता ही सकते थे। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। डी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस के पेपर जो पिछली परीक्षा लगी थी दिल्ली पुलिस की, वहां से आप लोगों को धनायन और ऋणायन के बारे में ऐसे पूछा गया था कि धनायन तो कब बनता है और ऋणायन कब बनता है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर धनायन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करे? इलेक्ट्रॉन दोस्तों वो त्यागे। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर मेरे दोस्त बनता है क्या? धनायन। जैसे कि उदाहरण में बात करूं से ऑक्सीजन प्लस की, तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे दोस्त हो गई है कितनी? 7। जैसे सामान्य ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। इसके ऊपर मैंने प्लस डिजाइन किया। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। मैंने एक प्लस बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। 8 पहले इसमें इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे समझ सकते हैं। और ऋणायन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बनता है? किसी भी तत्व के ऊपर ऋणायन बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त? ऋणायन बनता है। जैसे कि उदाहरण बात करें, हम ऑक्सीजन पे ही चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर मैंने माइनस लगाया तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिया है। ऑक्सीजन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कितनी? 9 हो गई है। इस प्रकार ये दोनों के दोनों प्रश्न दिल्ली पुलिस में पेपरों में पूछे गए सवाल हैं। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये राजस्थान पुलिस के पेपर में भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि धनायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर। ऋणायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। तो ऐसा समझ पाए होंगे आप लोग। तो ये तो आप लोगों को आसान सी बात ही दी गई थी। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। और ऋणायन के बारे में पूछे तो ऋणायन कहते हैं उसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा, जेल प्रहरी के पेपर में पूछा गया सवाल है कि एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या होता है? ऐसा मैंने पिछली क्लासों में भी आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि तापमान का एसआई मात्रक होता है क्या दोस्तों? केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों? केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये भी तापमान की इकाइयां ही होती हैं, लेकिन एसआई यूनिट के बारे में चर्चा करें हम लोगों से तो हम लोगों को बताना होगा केल्विन। यहां से बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। और दोस्तों यहां से मैंने कुछ चीजें और आपको एक्स्ट्रा बताई थी कि आप लोग
लोग परीक्षा में जाने से पहले इन दोनों तीनों चीजों का भी आप लोग ध्यान में रखें। मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, सेंटीग्रेड में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। इन तीनों के बारे में ही आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में तो कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। फटाक से लिखिएगा कि मानव शरीर का तापमान केल्विन इकाई में तो कितना होता है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस इकाई में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ये पिछले बहुत से पेपरों में पूछा गया सवाल है दोस्तों। आगामी पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कुछ एक आध नंबर आप लोगों को यहां से खतरे में है, यहां से तापमान से रिलेटिव। तो आप लोग इन बातों को मैंने पहले क्लास में जिक्र किया था आप लोगों के साथ। यदि रोजाना रात 8 बजे मेरे साथ पूरी ईमानदारी के साथ 15 से 20 मिनट इस वीडियो में बिताते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने यहां से क्या पूछा है, इसके क्या आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब यहां से क्या होता दोस्तों, बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आज की सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है और इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक आसान सी बात पूछी गई है और वो ये पूछी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। श्वसन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं होता है, ऐसा हमें पूछा गया है। और ये दोस्तों दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। बस एक आसान सी बात पता रखनी थी हमारे को। हमारा जो श्वसन जो तंत्र होता है, इस श्वसन तंत्र में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स शामिल होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां से, एक तो हमारा सबसे पहले आता है नाक। क्या आता है? नाक। फिर आता है हमारे पास क्या? श्वास नली, श्वसन नली, श्वसन नली आती है। फिर हमारे शामिल होते हैं क्या? फेफड़े शामिल होते हैं। फेफड़ों में भी क्या होती हैं? वायु कूपिका होती हैं। क्या होती हैं? वायु कूपिकाएं होती हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार, और इन वायु कूपिकाएं जो होती हैं, इन वायु कूपिकाएं की आकृति गुब्बारे के समान होती हैं। और ये जो श्वसन नली होती है, श्वसन नली को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रेकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रेकिया भी कहते हैं। हमारा जो पाचन वाला मार्ग और जो श्वसन वाला जो मार्ग होता है, भोजन वाला और जो श्वसन वाला जो मार्ग होता है ना, उसके हिस्से का कोमन पथ होता है। उसका जो कोमन जो पथ होता है, कोमन जो बैंड होता है, वो कहाँ होता है? हमारे गले में होता है। और उसी स्वर वहीं लगा रहता है क्या? स्वर यंत्र लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों? स्वर यंत्र लगा रहता है। तो ध्यान में रखना, श्वसन तंत्र में नाक शामिल होता है। श्वसन, ये स्वर यंत्र भी श्वसन तंत्र का ही हिस्सा होता है। श्वसन नली या ट्रेकिया होती हैं, फेफड़े भी होते हैं, वायु कूपिकाएं भी होती हैं, और इसी में होते हैं हमारे पास क्या? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इस प्रकार की चीजें भी आप लोगों को फेफड़े में ही मिलने वाली होती हैं। तो स्वर यंत्र भी होता है, ट्रेकिया भी होता है, ब्रोंकाई भी होता है, लेकिन कोलन जो भाग होता है, सीकम या जो कोलन, सीकम और कोलम, ऐसा अपन पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। सीकम या जो कोलन जो था, वो बड़ी आंत और जो छोटी आंत जो होता है वहां पाया जाता है, उनके जुड़ाव के स्थल पे पाया जाता है, कोलन भाग पाया जाता है। तो इस प्रकार यहां से हमारा ए विकल्प होता कि ये तो पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। ए विकल्प हमारा यहां से दोस्तों राइट जवाब होता। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है दोस्तों। बाकी हम मुलाकात करते हैं इसके अगले वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग पिछली क्लासों को भी आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जाने के बाद वहां आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से उन तमाम क्लासों को देख सकते हैं जो आप लोगों ने पहले मिस की हैं। और इसी प्रकार दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आप लोगों को फिर कल रात 8 बजे मुलाकात करने वाला हूं आप लोगों से। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।